बिग बॉस 18 का कल का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। कल के एपिसोड में सबसे पहले अनुराग विवेन को ये बात पूछेंगे ना कि आप बताओ कि आप इस घर में क्या खुद को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मानते हो कि आप लाडले हो और आपको ज्यादातर आपको ही आपके मतलब बिग बॉस आपके साथ ही साइड ले लेते हैं और क्या लगता है ट्रॉफी ले जाओगे? तो विवेन ने कहा हाँ लाडला हूं तो ट्रॉफी लेकर जाऊंगा। इसके बाद शिल्पा काफी इमोशनल हो गई। शिल्पा ने कहा कि मैं काफी इमोशनल इसी वजह से हूँ कि मेरे लिए दोनों करणवीर और विवेन दोनों एक साथ हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। ऊपर से जब मैं शो में आई थी तो मैं अपनी बहन के साथ लड़ाई कर आई थी निम्रता के साथ, मुझे वो बहुत ज्यादा रही है। इसके बाद अविनाश की क्लास लगेगी जब उसको एबीपी न्यूज की संवाददाता पूछेगी कि तुम्हारा ईशा का क्या चक्कर है, क्योंकि बाहर भी एक बोल रही है लड़की कि वो तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है, तो वो बात बोल देगा अविनाश कि मैं गेम के लिए आया हूँ, ना मेरी ईशा कुछ लगती है और ना जो बाहर लड़की है वो मेरी, मैं गेम में आया हूँ और जीत कर ही रहूंगा। इसके बाद ये तीनों चले जाएंगे, लेकिन घर में सब लोग इनकी बैक बाइटिंग करनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो रजत और उसके साथ चाहत ये दोनों बैठे होंगे। ये दोनों काफी खुश होंगे कि रजत घर का नया टाइम गॉड बन गया। चाहत कहेगी कि प्लीज मुझे मत कोई काम देना ज्यादा, और हाँ अगर कोई आपके पास पावर आई नेक्स्ट वीक तो मुझे नॉमिनेशन से बचाना। जिसके बाद रजत काफी हंसेगा और कहेगा चाहत तुम भी नॉमिनेशन से डरती हो? तब चाहत कहेगी मैं तो मजाक कर रही हूँ। इसके बाद चाहत आएगी विवेन के पास। विवेन वहां पर बैठा होगा तो वो कहेगी आप ठीक हो क्या? विवेन कहेगा आज सूरज किधर से निकला है, तुम मेरे से इतने अच्छे से बात कैसे कर रही हो? जिसके बाद उसने कहा तुम कन्फेशन रूम में आए थे इसलिए मैं पूछ रही हूँ विवेन। इसके कुछ टाइम के बाद रजत ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसकी सबसे बड़ी फाइट होती है दिग्विजय के साथ। जिसके बाद दिग्विजय को वो काम करने के लिए बोलता है, कहता है तुम्हें वॉशरूम भी करना पड़ेगा, तुम्हें बर्तन भी करने पड़ेंगे। तब रजत के सामने दिग्विजय साफ साफ मना कर देता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रजत कहता है जब तू टाइम गॉड बना था मैंने काम किया था, तू नल्ला है एक नंबर का, तुझसे मेरी ना सक्सेस बिल्कुल भी बर्दाश्त होती नहीं। इसके बाद फिर काफी ज्यादा फाइट हो जाएगी रजत और दिग्विजय के बीच। इसके कुछ टाइम के बाद कशिश और चाहत ये दोनों इस बात की डिस्कशन करेंगे कि कौन लगता है इस वीक कौन बेगर होगा। चाहत कहेगी मुझे लगता है कि तेरे में और सारा में से चांसेस हैं, क्योंकि तुम दोनों इस घर में अभी वीक हो। देखो चुमनी जाने वाली, क्योंकि उसका एक एंगल है करणवीर शिल्पा के साथ, तुम्हारा किसी से तो एंगल नहीं और सारा भी एक्टिव है नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस तुम्हारे दोनों में से किसी एक के जाने के हैं। इसके बाद फिर ईशा पूछेगी अविनाश से कि तुम्हें कन्फेशन रूम में क्या बताया था? तो अविनाश कहेगा कुछ भी नहीं यार, वो तो वैसे बोल रहे थे कि बाहर कोई लड़की फेम के लिए मुझे बोले कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था। तो ईशा बोलते कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम दोनों दोस्त हैं और हमें लोग क्या कहेंगे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बाहर के लोग या फिर जहाँ के लोग। इसके बाद ईशा अविनाश फिर से एक ही बिस्तर में लेट जाते हैं। ईशा को ये नहीं मालूम कि नेशनल टीवी पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके कुछ टाइम के बाद रात में विवेन कुछ खाने के लिए बनाएगा तो अविनाश काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को अभी थेरेपी भी तो मिली है ना, तो वो दोनों काफी ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं और दोनों खुश भी। लेकिन चाहत वहां पर बवाल कर देगी, वो कहेगी कि आप ना सारा दिन जो खाना वहां पर किसी और का होता है उसको भी बनाकर खा लेते हो। विवेन बोलता है कि अगर मैं कुछ बनाता हूं तो थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। चाहत ने कहा लेकिन हमने तो कहा नहीं ना कि आप कुछ बनाओ बेमतलब का, एक तो हमें लिमिटेड राशन मिलता है। फिर सारा भी चाहत की साइड लेगी और विवेन और अविनाश से लड़ाई करेगी, कहेगी कि आप सारा दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। फिर विवेन अविनाश सारा को कहेंगे कि तुम ना नॉमिनेट हुई हो इसलिए तुम अब डर गई हो और तुम्हें लगता है अगर बोलूंगी नहीं तो दिखूंगी कैसे? तो सारा बोलती है हाँ हाँ मैं तो डर गई, नॉमिनेट हुई हूँ ना तो कोई बात नहीं, देगी तो देगी। इसके बाद इनके बीच काफी बड़ी फाइट हो जाएगी। इसके कुछ टाइम के बाद करणवीर और चाहत आपस में बातें करेंगे। करणवीर कहेगा चाहत को कि कितना ज्यादा स्पेशल फील करवाएंगे बिग बॉस विवेन को, हमेशा हर कुछ उसी को मिलता है। अब थेरेपी भी उन दोनों को मिल गई, विवेन के साथ रहकर अविनाश को भी उतने ही फायदे मिलते हैं। चाहत बोलती है काश हमें भी इतने फायदे मिलते हैं। जिसके बाद चाहत और करणवीर दोनों काफी हंसते हैं। इसके बाद अविनाश और ईशा फिर से इस बात की डिस्कशन करते हैं कि हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिग बॉस के बाहर भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी, हमारी दोस्ती पक्की है हम दोनों की। विवेन का भी कुछ खास हमें मालूम नहीं कि वो हमारा साथ कब तक देगा। इसके बाद होता है एविक्शन। गाइस आपको बता दें टोटल 6 लोग नॉमिनेट हुए थे। सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है करणवीर ने। अब पूरा घर अगर किसको टारगेट करेगा तो जनता तो उसे प्यार देगी ना, तो जनता ने भरपूर प्यार दिया है करणवीर को, बना दिया नंबर 1। नंबर 2 की पोजीशन पर आए हैं इस बार दिग्विजय। गाइस आपको बता दें दिग्विजय ने जब भी कोई हमेशा साइड ली है करणवीर की तो उसको भी उतना ही जनता का प्यार मिला है। भले ही घर में दिग्विजय के काफी दुश्मन बन गए लेकिन बाहर बहुत प्यार मिल रहा है, तो दिग्विजय नंबर 2 पर आ गया है। नंबर 3 पर आई है शिल्पा, एक ट्रायंगल बना दिया विवेन और करणवीर के साथ, तो शिल्पा को फायदा हुआ। नंबर 4 पर आई है चुम। तो गाइस आपको बता दें बॉटम 2 में है कशिश और सारा, और ये दोनों ही बेगर होंगी इस वीक। आप हमसे लिख कर ले लो। तो गाइस क्या आप मिस करोगे कशिश और सारा को? कीजिए कमेंट, दीजिए राय और कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब।